ये देखते हैं हम लोग, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। कौन परिमेय? परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा सके। 47 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या है ये? √19। 19 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कौन सा संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। 576 का वर्गमूल निकलता है, कितना होता है? 24। तो बराबर कौन सा संख्या है? परिमेय। कौन सा संख्या है ये? परिमेय। परिमेय संख्या। अरे यार समझ में? अब देखो ये वाला में रिपीटेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 3 हुआ, फिर 2 3 3 हो गया। तो ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया ये? अपरिमेय संख्या। अगला में दिया है 0.98107। बताओ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है? परिमेय है, क्योंकि लिमिट में है ना। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा ये? परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? 0.20111220001, ये देखो रिपीटेशन नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया ये? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं? अब बताओ। ये 36 बटा में 64 दिया है बचवा बबुआ। 36 बटा में क्या दिया है हो? 64। 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल अब बराबर कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। पूछा जाएगा ना। √3 कौन सा संख्या है? अपरिमेय। बोलो दिक्कत है? 9 बटा में -49, तो -9 और 49 का वर्गमूल अब बराबर कौन सा संख्या? अरे बुझा रहा है ना। ये 9 बटा में 81, तो 3 बटा में अब बराबर कौन सा संख्या है ये? बुझा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या हुआ? परिमेय है। तो यहां पे 2 बटा में 3 तो अपरिमेय है, √3 बटा में 4 अपरिमेय है। ये देखो ये परिमेय संख्या है, अपना रूप बदल के बैठा है। बदल के बैठा है ना। ये आदमिया है जो रूप बदल के बैठा है। तो ये हो जाएगा कौन सा संख्या? ये अपरिमेय न लिख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे √25 बटा 49 अपरिमेय नहीं है। क्या नहीं है? हेकरा में बताओ जाना कौन अपरिमेय? 1 बटा में 2 अपरिमेय नहीं है। कौन दिक्कत? दिक्कत हो रहा है? अगला देखते हैं। कौन विजातीय है? विजातीय मतलब कुजात, दोसर जात के। बुझा रहा है? तो कौन दोसर जात के है? दोसर जात के देखो हई 81 बटा 625 बेचारा परिमेय संख्या है। 625 बटा 324 परिमेय संख्या है। 625 का वर्गमूल 5 और 324 का वर्गमूल 18। 676 26 का वर्गमूल होता है, इहो है। लेकिन हई कहां से एगो आ गया? इस सभन के वर्गमूल निकलता आ हेकर वर्गमूल नहीं निकलत। इना जी मतलब सब गोर गोर आदमी बैठल है, ओकरा में एगो करियट के लेकर बैठा दीजिए तो कुजात जैसा ना लगेगा वो। ओकरे के विजातीय कहा जाएगा। सब लंबा लंबा है, ओकरा में एगो नाटा को लेकर बैठा दीजिए। सब नाटा नाटा है, एगो लेके लंबा को बैठा दीजिए, अलग दिखेगा ना वो, तो वह विजातीय कहा जाता है। अलग दिख रहा, अलग नहीं है। हई लिख देंगे √5 बटा 196 विजातीय है। कौन सा है? विजातीय। अब हेकरा में तो छाट के दिखाबो। हई देखो जा, हई अपरिमेय है, इहो अपरिमेय है, इहो अपरिमेय। ई कहां से आ गया? ये तो परिमेय है।
एकरा, अरे मूर्ख तू ये में क्या बैठा, तोरा हे में बैठना चाहिए था, सुन नहीं रहा तू, सुन लो, चलो सुन नहीं रहा, नहीं तो तुमको लिखेंगे हम 4/25/256 परिमेय विजातीय विजातीय है। कोनो दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नोट दिस। नेक्स्ट, अब आता है 9 नंबर क्वेश्चन। अभी तक हम लोग लिख रहे थे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक अपरिमेय लिखिए। क्या लिखिए? अपरिमेय लिखिए। अपरिमेय लिखना और आसान है, कुछ है और आसान है। 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट? एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। एकदम आसान क्वेश्चन। पहले एकरा के पॉइंट में बदलना, कोची में बदलना, पॉइंट में 1/3 0.33 आएगा तो एकरा के लिख देंगे बराबर 0.33 डॉट डॉट, और हॉय कितना आएगा? हो 0.5 आएगा। 0. इतना पॉइंट में बदल देंगे, कुछ में बदल देंगे, पॉइंट में बदल दिए। अब बदलने के बाद दोनों के बीच में 0.33 बराबर नहीं लग रहा था, लो ना ही लिख दिए, हो गया बराबर। अब 33 और 50 के बीच में कोनो एगो संख्या लिख लो, लिख लेंगे डायरेक्ट। अब 1/3 आ गया उस समय कि अब हम अपरिमेय संख्या लिखेंगे। उस समय नजदीक आ रहा है। अब ध्यान से देखना, एक अपरिमेय संख्या, एकदम ध्यान से देखना, इधर उधर मत देखना तनको, नहीं तो तुरंत दिक्कत हो जाएगा। आ गया समय के अपरिमेय लिखेंगे। देखिए, ये दोनों के बीच कुछ एगो संख्या ले लो, 0.34 ले लिए। अपरिमेय लिखने वाले हैं। अब नजर गड़ाए रखो इसी पे, अपरिमेय लिखने वाले हैं। 0.34 ले लिए। अब दो गो अपने मन में संख्या सोचो, कुछ हो। चलो 2 7 सोच लिए। कितना सोच लिए? 2 और 7। क्या सोच लिए हम? 2 7। बोले रट के आए थे 27 से? नहीं, रट के नहीं आए थे। तू कुछ सोच लेना, तो 28 29 25 26 राम श्याम कुछ सोच लेना। हम 2 7 इधर लिख दिए। 2 7 अपने मन से लिखना है। 2 7 लिख दिए ना। और फिर लिखना है एगो को उस ही लिखना है, एगो को बढ़ा बढ़ा के 2 7 7 2 7 7 2 7 7 7 7 डॉट डॉट। हो गया? आया समझ में? अब यहां पे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब फट देनी समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 2 और 3 के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। और 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय और कितनी अपरिमेय संख्या। अगर कोई कितना पूछेगा तो क्या बताएंगे? अनंत। कितनों लिख सकते हैं हम एकरा बीच में, 50 100 200 400 500। अब लेकिन आप पूछ रहा है कि कहो लिखिए, तो लिखेंगे 2 और हल। क्या लिखेंगे? हल। अहो एक कलर से हल लिखेंगे, है ना, बढ़िया बढ़िया कलर है हल। 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर व्हाट? 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट? अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट? यही पूछ रहा है ना। 2 और 3 कौन अपरिमेय संख्या पूछा है? एगो। कितना से गुना करना पड़ेगा आंसर हर में? 2/2 2/2 गुना 2/में। यहां तो कोनो दिक्कत? 2 दूनी के 4/2 और 3 दूनी के 6/2 आ गया। क्या एगो लिखेंगे? इसीलिए 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा।
ये तो परिमेय था, अब समय आ गया अपरिमेय लिखने का, अपरिमेय लिखने का समय आ गया। ध्यान से देखिए, 2 और 3, ध्यान से देख रहे हैं ना, एकदम नजर नहीं हटना चाहिए। अब ये इसमें क्या करो, क्या पॉइंट दे दो, पॉइंट यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट देके लिख देंगे 0, ठीक। अब यहां देखोगे ध्यान से, पॉइंट हटा के तो 20 और 30 बन गया है का। हम लिख सकते हैं 20-30 के बीच में 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुछ आता है। ध्यान से देखो, अब आ गया समय लिखने का, लिखेंगे इसीलिए 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखो अब तुरंत लिखने जा रहे हैं, लिख देंगे 2.2। अब क्या करना है, 2 गो अंक मानना है अपने मन से। मान लो 22, 23, 24, 25, 26, 28 कुछ मान लो, 50, 52, 1 से 100 तक में कुछ मान लो ना, तीनों अंक मान सकते हो। चलो 0, 1 मान लिए, 0, 1। अब 1 को बढ़ाते जाओ, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, डॉट डॉट आंसर। कौन दिक्कत है? अब कह रहा है कि को लिखा जा सकता है, लिखेंगे 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। एनी प्रॉब्लम? अनंत लिखी जा सकती है। चलिए बना लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन कहा है 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। देखो एक में अपना मन से लिखेंगे 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बराबर हुआ। क्या पूछ रहा है? 3 गो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे, अब देखो अभी तक एक को लिख रहे हैं, तब 3 को लिखना है। 0.2 और 0.32। अब देखो ये बराबर नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें 2 को अंकों ने अपना मन से 0 बिठा देंगे। बोलो दिक्कत? अब यहां पे बन गया 20, ये क्या बन गया 32। लिख देंगे 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। देखो हम अ लिख रहे हैं, उसको आप लोग पूरा लिखना अपरिमेय संख्या। हम कॉपी चेक करने आएंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो दोनों के बीच कोनो एगो संख्या पहले ले लो। 0.2, 20 और 32 के बीच 21 नहीं है। अब यहां पे 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 डॉट डॉट एक हो गया, कॉमा दूसरा का ले लो 0.22, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3 डॉट डॉट हो जाएगा। एक और अभी लिखना है, एक का लिखा जाएगा 0.2 5 हो जाएगा ना, 4 6 4 4 6 4 4 4 6 डॉट डॉट हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? अगला क्या कर रहा है? 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या। लिखेंगे 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट? 2 अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट? क्या लिखेंगे? 2 और 2.5। यहां पे देखो बराबर नहीं लग रहा है, तो पॉइंट देके 0 बिठा दिए। अब लगभग में देखने में 20 और 25 जैसा लगने लगा। 2 को संख्या पूछ रहा है ना, लिखेंगे 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो 2.1 ले लो, ले लिए। अब बैठा तो कुछ लेके 0, 1,
001 0001 डॉट डॉट हो जाएगा। एक और लेना है 2 को ना, तो 2.2 ले लें, 494494 4449 डॉट डॉट आंसर। ध्यान से देखना, ये 494949 लिख दो, परी में बन जाएगा। हमें लिखना कुछ ही है अपरी में, एगो को रिपीट कराएंगे, एगो को रिपीट नहीं कराएंगे, एगो को बढ़ाते चले जाएंगे, समझ में आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। कितना कितना दिया है, √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या पूछा है। ध्यान से, कौन सा संख्या पूछा है, परिमेय है। असली में दोनों वो अपरिमेय, और उन दोनों के बीच पूछ को रहा है परिमेय, दोनों के बीच पूछ क्या रहा है, परिमेय। चलो लिखते हैं, लिखेंगे, आपको लिखना है √3 का वर्गमूल लिखना है, तो ये होता है 1.732 डॉट डॉट, और 5 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2.5 का वर्गमूल होता है 2.236 डॉट डॉट होता है ना। इतना लिख लिए, इसका वर्गमूल लिख लेना है। अब वर्गमूल के बाद में अब लिख दो डायरेक्ट संख्या, लिख देंगे √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या बराबर, 2 परिमेय संख्या बराबर। बताओ क्या होगा, √3 और √5 दिया है, इसके बीच में कुछ संख्या देखो, 1.732 1732, अब 2236 बन रहा है। आपको अब रिपीटेशन नहीं लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या लिखना है हमें कुछ भी इसके बीच में लिख देना है। 17 और 22 के बीच में लिख दो ना, 1.8 18 1.9 हो गया, ऐसा समझ में। आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कितना भी लिख दो, आपको आसान लिखना होगा ना, क्योंकि हमें क्या जटिल लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है, बुझा गया। चलो इतना उतारो जल्दी से। अगला देखेंगे, अगला में सेम टू सेम ऐसा ही है, √3 और √7 के बीच 3 को परिमेय संख्या लिखना है ना। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, लिख देंगे पहले इसे √3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बराबर व्हाट, 3 परिमेय संख्या बराबर व्हाट। तो क्या लिखेंगे, √3 का वर्गमूल होता है 1.732 और √7 का वर्गमूल होता है, यहां पे लिखा हुआ है देखो 2.645, डॉट डॉट होता है। अब बताओ बच्चा कि परिमेय संख्या लिखना है कि अपरिमेय संख्या लिखना है, परिमेय लिखना है ना। परिमेय लिखना है तो यानी कि दशमलव के बाद हम लोग डॉट डॉट वाला लिखेंगे कि बिना डॉट डॉट वाला, बिना डॉट डॉट वाला। तो लिखेंगे √3 और √7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा। अब सही दिख रहा है, 1732 और 2645, 1.8 1.9 और 2.0 भी तो हो सकता है ना, 3 को होना गया, अरे दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट। एक बात बताओ, पाई जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका पॉइंट में मान 3.14 डॉट डॉट होता है, 3.14 डॉट डॉट होता है, ये निकाल नहीं सकते हो आप, अपरिमेय है। हाँ, इसका जो वैल्यू रखा जाता है 22/7, ये आसान करने के लिए बनाया गया है। 22/7 रखा जाता है वैल्यू, ये बस आसान करने के लिए बनाया जाता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसको मान के बनाया जाता है कि चलो 22/7 मान के बनाएंगे तो कट जाता है, बुझा रहा है ना। तो ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे पाई का वैल्यू लिख दो 3.14
1 4 डॉट डॉट और √3 का वैल्यू लिखो 1.73। अब देखो ये 2 अंक लिखे हैं तो यहू में खाली 2 अंक लिखे डॉट डॉट लिख देंगे, हो गया। आपको 173 दिख रहा है या ये क्या दिख रहा है 314। बताओ क्या लिखना है, परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय लिखेंगे पाई और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख दो ना, 173 और 314 के बीच 175 लिख दो, 1.75। अब उठाना है रिपीटेशन वाला अंक, 5 4 5 5 4 5 5 5 4 डॉट डॉट। ये अपरिमेय लिखने का नियम है, ये परिमेय लिख रहे थे, ये अपरिमेय, ये कौन सा संख्या था, परिमेय। अब क्या करा, √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखिए, √3 और √5 के बीच ये 2.236। याद रखना ये √5 का वैल्यू है। तो क्या पूछ रहा है, √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट। कौन को अपरिमेय संख्या पूछा है, 2 गो। कौन को अपरिमेय संख्या पूछा है, 2 गो। क्या लिखेंगे, √3 का वैल्यू 1.73 2 डॉट डॉट और √5 का वैल्यू 2.236 डॉट डॉट होता है। कौ गो अपरिमेय लिखना है हो, 2 गो। अब लिखने वाला आ गया समय, √3 और √5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या बराबर, 2 अपरिमेय संख्या बराबर 1732 और 2236 में से कुछ उठा लो, 1.9 उठा लें, 1.8। तो अब कुछ लिखो एक लिए बगल में, अब अपरिमेय लिखना है, 2 9 2 2 9 2 2 2 9 डॉट डॉट। एक और लिखना है ना अभी, चलो उठा लेते हैं, 2.1 4 6 4 4 6 4 4 4 6 डॉट डॉट। आंसर उतार लो। अगला देखते हैं, √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या लिखिए। √5 और √7 के बीच कैसे लिखाएगा, √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट। 3 अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट। तो √5 का वर्गमूल होता है कितना, 2.236 डॉट डॉट, इसका 2.645 डॉट डॉट हो जाएगा इतना। कौ गो अपरिमेय संख्या लिखना है, 3 गो। कौ गो अपरिमेय संख्या लिखना है बच्चों, 3 गो। तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, √5 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बराबर। बोलो क्या हो जाएगा, 22 और 26 है ना, तो लिख दो 2.3 23 लिखा जाएगा ना। 4 2 4 4 2 4 4 4 2 डॉट डॉट। एक और लिखो 24 लिख दो, 2.4 9 6 9 9 6 9 9 9 6 डॉट डॉट। एक और लिखना है ना, 2.5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 डॉट डॉट। आंसर बुझाया, अरे दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। फिर से वैसे ही बनेगा, 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बराबर व्हाट। 3 अपरिमेय संख्या बराबर
व्हाट। कैसे लिखाएगा? 0.1 अब बराबर, अब डायरेक्ट लिख दो बराबर जीरो, नहीं एक बार लिखो इसको, 0.1 और 0.1101। ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि हो हमें दशमलव के बाद 4 गो अंक है, ये हमें दशमलव के बाद है। ई कैसे बंटवारा हुआ है? एगो के 4 बीघा खेत मिलल, एगो के 1 बीघा। दिक्कत है ना, लाठी डंडा उठा के जाएंगे ना दोबारा कि सही से बंटवाए। अपना मन से लिखेंगे, बुझा गया? जेकरा जो चीज करना है कर लो, हम अपना मन से लिखेंगे। दिक्कत है? अब लिखो ना, 1000 और 11 सब एक आ गया है, आ गया है ना? तो क्या लिखाएगा? 0.1 और 0.1101 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बराबर। क्या लिखा जाएगा? 101101। 1001 लिख लो तो तुम 1001। आप लिख दो 01001 डॉट डॉट। कौन दिक्कत? एक और लिखो 0.102 लिख दो 05 005 0005 डॉट डॉट। एनी प्रॉब्लम? एक और लिखो 0.1003 06 055 0555 055 5555 डॉट डॉट। आंसर। कौन दिक्कत? अब देखो हेकरा में क्या कहा है, ध्यान से देखो। 0.01001 यह अपरिमेय संख्या दिया है। यह कौन सा संख्या है? अपरिमेय। दोनों के बीच परिमेय लिखना है। दो को कौन सा संख्या लिखना है? परिमेय संख्या लिखना है। लिख देंगे, पहले लिखेंगे 0.0010001 डॉट डॉट तथा 0.1001000100001 डॉट डॉट के बीच 2 परिमेय संख्या बराबर। 2 परिमेय संख्या बराबर। व्हाट नहीं, अब तू लोग व्हाट प्रश्न चिन्ह सब लिखते रहना। 9 घंटा से लिखवा रहे चीज, हम आदमी है। 0.1 आप क्या करो कि यहाँ पे 2 को लिखना है ना। देखो 0.1 है, है कितना है? 1। तो यहाँ पे लिख दो 0.02 और 0.03 आंसर। चलो उतार लो। देखो बच्चों, यहाँ पे इतना बनवा दिया। ये क्या दिया है? ये अपने से भी बना सकते, लेकिन एकरा में वास्तविक संख्या पूछा है। अब वास्तविक में तो परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। परिमेय भी आता है, अपरिमेय भी आता है। तो लिख देंगे √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्याएं, 2 वास्तविक संख्याएं बराबर व्हाट। लिख देंगे बराबर। आपको वर्गमूल लिखो 1.414 होता है इसका, ये होता है 2.236 डॉट डॉट होता है ना। अब क्या लिख देंगे? लिखेंगे इसीलिए √2 और √5 के बीच 2 वास्तविक संख्याएं, 2 वास्तविक संख्याएं बराबर। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या में परिमेय लिख दो ना। क्या जुड़ो का अपरिमेय लिखोगे? तो 14 या 22 के बीच में तो इनको संख्या लिख दो। 15 है, 16 आंसर। बुझाया? ठीक है, जितना ही रहेगा। इनको बनाने के लिए आप ग्राफ का पेज लेकर के कल रेडी रहिएगा। ये ग्राफ के पेज पे बनता है, ठीक है।